बार बार मिल रही हार से निराश होने से अच्छा है कि एक बार ये भी याद रखा जाए कि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार बरेली से। सुनाता हूं आपको छोटी सी कहानी। एक लड़का था, वो एक सेठ के यहाँ फैक्ट्री थी, वहाँ अप्रेंटिस कर रहा था। और वहाँ अप्रेंटिस करते करते जब पूरा काम सीख गया तो वो जाकर के दूसरी फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। नौकरी करते उसे साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते। 3-4 साल के बाद देख रहा था कि उसके साथ वालों के कभी कभी प्रमोशन हो जाया करते थे और उसके साथ जो लगे थे उन सबके प्रमोशन हो गए थे, बस उसी का प्रमोशन होने को रह गया था। तो वो फिर उसके दिमाग में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोले ज़रूर मैं इसकी सलाह अपने मेंटर जिनके यहाँ उसने अप्रेंटिस की थी उन्हीं से जाकर के लूँगा। जो सेठ थे वो बुजुर्ग हो गए थे, अपना काम धंधा अपने बेटे को सौंप दिया था और अपने घर जाकर के अपनी बागवानी, देखभाल, पेंटिंग वगैरह में व्यस्त रहने लगे थे। तो लड़का सीधे फिर अपने मेंटर के घर पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई कि मेरे साथ वालों का सभी का प्रमोशन हो चुका है लेकिन मेरा ही प्रमोशन रुका गया, क्या करूं मैं, ऐसा कुछ हो, कुछ मुझे सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए, आप ही मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने बताया कि कभी कभी आपने घर में लगा हुआ बल्ब देखा है? बोले हाँ। बोले जब वो बार बार जलता है बुझता है तो हम उसकी देख रेख करते हैं, उसको देखते हैं क्यों क्या है और फिर उसको सही करके लगा देते हैं। तो फिर उसने इतनी बात सुनी और गुरुजी के फिर अपने वही मेंटर के चरण स्पर्श किए और निकल गया। और उसने समझा क्यों ना मुझे भी उस बल्ब की तरह जो गुरु ने बताया है कि 1 दिन की छुट्टी करने का, उसने अपनी 1 दिन की छुट्टी कर ली। जब छुट्टी 1 दिन की हो गई तो उसके जो वहाँ पर साथी कर्मचारी थे उनको काम में दिक्कत आने लगी। बोले ये बात भी है, इनका सबका प्रमोशन हो गया है, उसका वेतन भी नहीं बढ़ा है, इसीलिए हो सकता है वो लापरवाही कर रहा हो, लाओ उसका वेतन बढ़ा देते हैं, प्रमोशन भी किए देते हैं। तो उसका प्रमोशन भी कर दिया, वेतन भी बढ़ दिया। बोले अरे ये तो हमारे गुरुजी का मेंटर का बहुत आइडिया पसंद आया। तो जब उसको लगभग 2-3 महीने हो जाते, अक्सर ऐसे ही कर लेता, कभी 1 दिन की छुट्टी, कभी 2 दिन की छुट्टी मान लेता, कभी 2-2 दिन की लगातार मान लेता। तो ऐसा करके दूसरी बार भी हुआ, तीसरा बार भी कुछ वेतन बढ़ाया गया। लेकिन जब वो चूंकि लगातार ऐसा करने लगा तो फिर जो मिल मालिक थे और मैनेजमेंट था उन्होंने क्या किया कि उसको हटा करके वहाँ पर दूसरा बंदा रख लिया। तो जब वो फैक्ट्री पहुंचा तो गेट पर जो गेट कीपर होता है उसने उसे रोक लिया। बोले आप अंदर नहीं आ सकते। बोले क्यों? कि बोले आपको नौकरी से लगातार छुट्टी करने के कारण टर्मिनेट कर दिया गया है। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और परेशान होकर के फिर अपने उन्हीं मेंटर के पास पहुंचा। बोले अरे ये आपने जो फार्मूला दिया था वो गुरुजी 1-2 बार तो सफल हुआ लेकिन उसके बाद उस फार्मूले ने काम ही नहीं किया और मुझे यहाँ तक कि टर्मिनेट कर दिया गया और उस फैक्ट्री से निकाल दिया गया और फार्मूला आपका ही दिया हुआ था। बोले बेटे जब तुम मैं बात बता रहा था आपको तो पूरी बात आपने ध्यान से सुनी ही नहीं। मैंने कहा था कि बल्ब जब खराब हो जाता है उसे निकाल कर देखते हैं, दोबारा लगाते हैं। तो आप इतनी बात सुनकर और एकदम चले गए थे कि एकदम को मैं छुट्टी कर दूंगा, बस बढ़ जाएगा। लेकिन पूरी बात यह है कि वो बल्ब लगातार अगर जलने बुझने लगे और धोखा देने लगे तो व्यक्ति क्या करता है, उस बल्ब को हटा देता है, रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह नया दूसरा बल्ब लगा करके लगा देता है। सेम गलती आपने की। आप 1 बार 2 बार आप लगातार अक्सर ऐसा करने लगे और अक्सर ऐसा करने के कारण ही आपको टर्मिनेट किया गया है। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप उसको कहिए, वहाँ मेहनत करते रहिए। लगातार आप कहीं पर भी गलतियाँ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, अर्थात हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मुझे फॉलो करें। जय हिंद।